हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हमारा हिंदी का यूनिट नंबर 7 झूला, जिसकी वर्कबुक की एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने ये पोएम जो है वो सीख ली। अभी हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लड़का डैश झूल रहा है, तो उसमें आएगा आंसर झूला। ऊपर मैंने जो ब्रैकेट में दिए हुए उसमें मैंने जो है नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको ऊपर देखना है। जिसमें लिखा है ऊपर झूला, वो फर्स्ट में आएगा कि लड़का झूला झूल रहा है। सेकंड नंबर पे है, लड़का झूले पर चढ़कर डैश को छूना चाहता है, तो उसमें आएगा आसमान। लड़का झूले पर चढ़कर आसमान को छूना चाहता है। थर्ड वन है, लड़के के साथ डैश भी झूल रही है, उसमें आपको लिखना है डाली। जो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वर्ड है डाली, वो लिखना है कि लड़के के साथ डाली भी झूल रही है। फोर्थ नंबर पे है क्वेश्चन, लड़का झूले पर चढ़कर खाली जगह की शेयर करना चाहता है, तो उसमें लिखना है दिल्ली और कोलकाता। लड़का झूले पर चढ़कर दिल्ली और कोलकाता की शेयर करना चाहता है। फिफ्थ नंबर पे है, बारिश खाली जगह बरसती है, उसमें आएगा रिमझिम। बारिश जो है वो रिमझिम बरसती है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए, बोलिए और लिखिए। ऊपर जो यहाँ पे नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं वो हमें देख देख के नीचे लिखने हैं और साथ में रीड भी करने हैं। फर्स्ट वर्ड जो है वो लिखा हुआ है अम्मा। ये जो लिखा है वो अम्मा लिखा है। फिर ये लिखा है झूला, मजा, बड़ा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली। लास्ट यहाँ पे है धरती। यहाँ पे लिखा हुआ है चढ़कर, बढ़कर, उड़कर, रिमझिम, कोलकाता और लास्ट वर्ड है पत्ता। ये आपको देख देख के नीचे जो है वो लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट फिर थर्ड नंबर पे है, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, अम्मा आज डैश इस चूल्हे पर डैश डैश चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं डैश। यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आपको सही से लिखना है और याद भी रखना है कि अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूँगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। ये जो काव्य की पंक्तियाँ हैं वो आपको एग्ज़ाम में भी आ सकती है, इसलिए आपको ये काव्य की सारी पंक्तियाँ जो है वो सब आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फिर ही खुद से लिखना होगा इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर फोर्थ नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। उसमें जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं कबड्डी डैश खेल रहा हूँ या खेल रहे हैं। यहाँ पे सिंगुलर दिया हुआ है, इसमें आएगा खेल रहा हूँ। ओके, अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो हम लिखा हुआ हो तो यहाँ पे खेल रहे हैं आता है, लेकिन एक ही लड़का है इसलिए यहाँ पे आएगा मैं कबड्डी खेल रहा हूँ। फिर सेकंड नंबर पे है, हम पाठशाला जा रहे हैं। यहाँ पे हम लिखा हुआ है इसलिए प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पे आएगा हम पाठशाला जा रहे हैं, ऐसे लिखना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, यह हाथी है डैश सूंड लंबी है, तो उसमें आएगा इसकी सूंड लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डैश कौआ है, उसका रंग काला है। वहाँ पे ब्लैंक में हम लिखेंगे वह कौआ है, उसका रंग काला है। फिफ्थ नंबर पे है, ये तितलियाँ है डैश पंख रंग बेरंगी है, इसमें आएगा इनके पंख रंग बेरंगी है। सिक्स नंबर पे है, वे लड़के हैं, ब्लैंक में आएगा उनके बस्ते लाल रंग के हैं। ओके, फिर नीचे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है,
लड़का अम्मा से क्या लगाने के लिए कहता है? तो उसका आंसर आएगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है कि लड़का अम्मा से झूला लगाने के लिए कहता है। ओके, क्या जो सेंटेंस में लिखा हुआ है आपको यहाँ पे दिखेगा, ये क्या को निकाल के यहाँ पे आपको झूला लिखना है और फिर बाकी का सेंटेंस वैसे के वैसे लिखना है। ओके, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। फिर से आपको बोल रही हूँ, सिर्फ झूला आप नहीं लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आप लिखोगे लड़का अम्मा से झूला लगाने के लिए कहता है। सेकंड क्वेश्चन है, लड़का किसको छूने की बात करता है? इसमें भी पूरे सेंटेंस में लिखोगे कि लड़का आसमान को छूने की बात करता है। फिर थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, झूला कौन कौन झूल रहे हैं? तो उसका आंसर आएगा, डाली, पत्ते, धरती और झूला झूल रहे हैं। कविता से झ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। सो कविता में कौन कौन से झ वाले शब्द है? एक तो झूल, झूला, झूलूंगा और रिमझिम। ओके, फिर है फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन, आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर है, मैंने घर में, बगीचे में और सर्कस में झूले देखे हैं। अगर आपने और कहीं पे देखे हैं तो आप और भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर 6 नंबर पे क्वेश्चन है, आप किस तरह के झूले में झूले हैं? तो इसमें मैं रस्सी के, टायर के और डाली के झूले पे झूला हूँ। फिर 7 नंबर पे क्वेश्चन है, पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए। आपने जब पहली बार झूला झूला था तो कहाँ पे झूला था और आप एक्सपीरियंस आपका क्या रहा, आपको कैसा लगा, वो आपको लिखना है। सो यहाँ पे आपको खुद से लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप सबका तो अपना अपना अलग एक्सपीरियंस होगा कि आपने पहली बार कब झूला था, कहाँ झूला था, कैसे झूले में झूला था, तो वो आपको खुद से सोचकर यहाँ पे लिखना है। ओके, सो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट वन है, उदाहरण के अनुसार विरोधी शब्द लिखिए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है आज, तो आज का विरोधी होता है कल। फिर है फर्स्ट नंबर पे दिन, दिन का विरोधी क्या होता है? रात होता है। फिर है आना, तो आने का विरोधी होता है जाना, आना जाना। फिर थर्ड नंबर पे है हंसना, उसका विरोधी होगा रोना। फोर्थ नंबर पे है सोना, उसका विरोधी होगा जागना। ओके, वैसे ही नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि उदाहरण के अनुसार विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें विरोधी शब्द भी लिखना है और उसका सेंटेंस भी बनाना है। सो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है चलना, तो रुकना। अभी इन दोनों के हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो पहले चलना, उसका सेंटेंस क्या होगा कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। और रुकना, तो हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। ऐसे ही नीचे फिर हमें खुद से लिखना है। तो फर्स्ट है ऊपर, तो उसका विरोधी क्या होता है? नीचे। सो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा कि आकाश ऊपर है और नीचे का सेंटेंस बनेगा धरती नीचे है। फिर दूसरा है आसमान, तो आसमान का विरोधी होगा धरती, तो उसका सेंटेंस बनेगा आसमान में तारे होते हैं और धरती पर हरियाली होती है। ओके, फिर थर्ड नंबर पे है चढ़ना, तो उसका जो विरोधी होगा वो होगा उतरना, तो सेंटेंस बनेगा गिरना चढ़ना आसान नहीं है। और दूसरा सेंटेंस बनेगा गिरना और उतरना भी मुश्किल है। सो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, पर आपको इनके अलावा और सेंटेंस बनाने हैं, तो आप अपने हिसाब से सेंटेंस बनाने का ट्राई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा यही लिखना सेंटेंस वो ज़रूरी नहीं है। फिर है छोटा, तो उसका विरोधी होता है बड़ा। सो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा एक भाई मुझसे छोटा है और एक भाई मुझसे बड़ा है। नेक्स्ट है 8 नंबर पे क्वेश्चन, पता कीजिए और लिखिए लोग झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं।
सो यहाँ पे है कि हम गर्मी के मौसम में झूला झूलते हैं। हम ज़्यादातर दोपहर को झूला झूलते हैं। फिर आगे है, यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 9 कि आपको झूले का पिक्चर जो है वो ड्रॉ करना है और उसमें कलर्स करने हैं। ओके, जिसका हो गया है वो ठीक है, और जिसका नहीं हुआ है उनको अब वो कंपलसरी यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करके कंप्लीट करना है आपकी वर्कबुक में। इसको, ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, यहाँ पे है प के सामने दिए गए शब्दांश को प के साथ जोड़कर शब्द बनाइए और नीचे शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प दिया हुआ है और पीछे जो है शब्द उनके साथ हमें उसको जोड़ के वो शब्द पूर्ण करना है। तो पहला शब्द जो है वो बनेगा पतंग, फिर ये पतंग, फिर पकड़, फिर बनेगा पक्षी, फिर बनेगा पगड़ी। ऐसे सारे शब्द जो है वो आपको यहाँ पे बनाने हैं। देखिए प से सिर्फ कितने सारे शब्द बन रहे हैं, पूरे 10 शब्द बन सकते हैं प से। वैसे ही यहाँ पे क दिया हुआ है कि क के सामने दिए गए शब्दांश को क के साथ जोड़कर शब्द बनाइए और नीचे दिए गए शब्द लिखिए। सो क से क्या क्या बनते हैं शब्द? कमल, कलम, करम, कमर, कनेर, कच्चा, कक्षा, कदम, कछुआ, कहाड़ी, कथनी और करनी। ये सारे वर्ड्स जो है वो क से बनते हैं। तो ये सारे वर्ड्स बना के हमें नीचे लिखने हैं। और यहाँ पे 2 जो है शब्द, जो अक्षर उसके यहाँ पे शब्द बनाए हुए हैं, वैसे आपको और 2 ऐसे शब्द जो है वो ढूंढ के उसके नेक्स्ट 10 शब्द जो है वो आपको बना के अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैसे प और क के शब्द बने हुए हैं, ऐसे पूरी हमारी वर्णमाला है, उसमें और कितने सारे हैं। इसमें से आपको जो भी पसंद आए उन 2 के आपको ऐसे ही 10 जो है वर्ड्स वो बनाने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट जो है वो ख़त्म होता है और आपकी वर्कबुक की एक्सरसाइज जो है वो आपको कंप्लीट करके उसका फ़ोटो मुझे आप सेंड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।